में है, अमेरिका में है, यूएई में है, और जिनको इस टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, जिनको ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की नॉलेज है, आज लगभग आप कह सकते हो 2 से 3 करोड़ ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी से पैसा कमा रहे हैं, एक ब्लॉकचेन से नहीं, बहुत सारी ब्लॉकचेन से। तो उन लोगों तक पहुंचना हमारा मकसद है। उसकी मार्केटिंग अब हम 10 अगस्त के बाद स्टार्ट करने वाले हैं पूरी दुनिया में। तो वो भी बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन वो लोग आएंगे, मान लिया आप लोगों ने वैलिडेटर, आप लोग नहीं बने, आप में से किसी को अच्छा नहीं लगा, आप नहीं बने, पर वो लोग वैलिडेटर बनेंगे। वैलिडेटर बनेंगे तो हमारा जो सिस्टम है प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है, उसकी हम अभी बात करेंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब जो भी वैलिडेटर बनेगा उसको कॉइन परचेज करने पड़ेंगे। कॉइन परचेज करने पड़ेंगे तो सप्लाई तो फिक्स है 2 करोड़ 10 लाख, तो खरीदेंगे किसके कॉइन? आपके कॉइन बिकेंगे ना। कोई कहीं से भी आए, कॉइन आपके ही बिकेंगे। जिन्होंने लिए फर्स्ट फेज में लिए, सेकंड फेज में लिए, थर्ड फेज में लिए, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे या वो जो कॉइन परचेज करेंगे, आपके ही कॉइन बिकेंगे। और जैसे जैसे वैलिडेटर बढ़ते जाएंगे, डेक्स के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है अभी $100 में आपके कॉइन बिक रहे हैं थर्ड फेज में, हो सकता है किसी के $150 में बिके, किसी के 200 में बिके, किसी के 500 में। इसी थर्ड फेज में आप बिकते हुए देखेंगे आपके ही कॉइन। अब जिसकी पोजीशन होगी, जिसका नंबर आएगा क्यू पोजीशन के हिसाब से, उसके उस प्राइस के ऊपर बिकेंगे। 10 लाख कम्युनिटी पार्टिसिपेंट का हमारा टारगेट है अगले 2 साल में। यहां तक तो पहुंच सकते हैं। ये आपका काम है जो आप अभी कर रहे हो। अभी 25,000 से लेके 40,000 लोगों के आसपास है, तो अगले 2 साल में 10 लाख लोगों तक तो पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना। बहुत सारी कम्युनिटी बहुत काफी बड़ी हो चुकी है, डेली बिजनेस भी आ रहा है। तो 10 लाख पार्टिसिपेंट तक हम पहुंचते हैं अगर, तो थर्ड फेज वैसे भी कंप्लीट हो चुका होगा। 3-4 लाख लोग जैसे ही कंप्लीट होंगे, थर्ड फेज हमारा वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फोर्थ फेज में भी काफी आगे तक पहुंच चुके होंगे अगर अगले 2 साल में 10 लाख पार्टिसिपेंट तक हम पहुंचते हैं। और 2031 तक हमारा टारगेट है 10 लाख वैलिडेटर बनाने का पूरी दुनिया में। 10 लाख वैलिडेटर, जब 1 मिलियन वैलिडेटर बन जाएंगे तो आप इस ब्लॉकचेन को कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज मान सकते हैं। डिसेंट्रलाइज पहले दिन से ही है, पहले दिन से ही कोई इसके अंदर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है मैनिपुलेट करके। 1 लाख वैलिडेटर तक भी मेरा ऐसा मानना है, दुनिया ये मानती है कि अगर 10,000 वैलिडेटर हो जाए तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है, और मेरा ऐसा मानना नहीं है। 1 लाख वैलिडेटर तक भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। 1 लाख लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि आज सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। पर जब 1 मिलियन वैलिडेटर हो जाते हैं, 10 लाख वैलिडेटर हो जाते हैं, तो फिर किसी एक आदमी या 10-20 लोगों के सोचने से आप कोई भी नियम किसी भी ब्लॉकचेन में बदल नहीं सकते। तो उस समय आप कंप्लीट इसको डिसेंट्रलाइज मान सकते हो। 2031 इसका हमने टारगेट रखा है, जब तक 10 लाख वैलिडेटर इसके कंप्लीट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस अभी 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक 2 करोड़ पार्टिसिपेंट हमारा टारगेट है कि 2 करोड़ लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ चुके होंगे, कम्युनिटी में जुड़ चुके होंगे। बहुत सारी यूटिलिटीज अभी आने वाली है। दुबई में हमारी बात चल रही है कंपनी के साथ। रियल एस्टेट में भी इस कॉइन को हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ फ्लैट क्रिप्टोकरेंसी अडोप्टेबल है, तो टीवीसी से वहाँ पे फ्लैट किसी को खरीदना हो या जमीन खरीदनी हो तो वो खरीद पाए। ऐसी बहुत सारी यूटिलिटी, जब हमारे वैलिडेटर सिस्टम ऑन बोर्ड हो जाएगा तो ऐसी बहुत सारी यूटिलिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। वो बहुत सारी है, वो एक नहीं है, हजारों हैं। अब यहाँ पे नाम इतने यूटिलिटी है जहाँ हम अपने टीबीसी को खर्च कर सकते हैं, वो दुनिया भर की है, और उसको धीरे धीरे हम लेके आएंगे, स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हमारा 10 अगस्त को ये काम कंप्लीट होता है। तो वैलिडेटर होता क्या है? वैलिडेटर केवल रिवॉर्ड लेने वाला व्यक्ति नहीं होता। वैलिडेटर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसको कोई रिवॉर्ड चाहिए, जैसा जनरली आप लोग सोचते हो। आप में से सब यही सोचते हैं कि $2,000 लगा दूं, $15,000 लगा दूं। सबका पहला सवाल होता है मुझे डेली क्या मिलेगा, यही पूछते हो ना? क्योंकि पिछले 3 महीने में टेक्नोलॉजी की बात किसी ने नहीं पूछी, यही पूछते हैं $2,000 लगा दूं मुझे क्या मिलेगा। सबका सवाल यही होता है। तो वैलिडेटर को जिस दिन ये सवाल का जवाब कोई सिस्टम दे दे कि आप $2,000 लगाओ और आपको डेली ये मिलेगा, तो यूं समझ लेना फ्रॉड हो रहा है। वैलिडेटर की कोई फिक्स इनकम नहीं होती, लेकिन वैलिडेटर की बहुत बड़ी इनकम होती है। लेकिन फिक्स कोई भी कमिट नहीं कर सकता किसी भी वैलिडेटर को। बिटकॉइन में 35 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी वैलिडेटर अगर बनता है, बिटकॉइन का जो माइनर बनता है, तो 35 लाख उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है, और उसके बाद 1 रुपए की भी गारंटी नहीं होती। अगर वो काम नहीं करेंगे तो 1 रुपया भी मिलता नहीं है। उसके बावजूद जितने भी बिटकॉइन है सारे के सारे वैलिडेटर्स के पास ही गए आज तक, करोड़ों अरबों रुपए के। वैलिडेटर से ही सबसे पहले पैसा कमाया, उसके बाद आम पब्लिक के पास गया। वैलिडेटर ब्लॉकचेन का गार्डियन, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, नोड्स का मतलब क्या होता है? एक वैलिडेटर को एक नोड आप मान सकते हैं, यानी वो ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक हब बन गया, एक उसकी ब्रांच आप कह सकते हो वो बन गई। और जितनी ज्यादा ये ब्रांच बनती जाएगी, किसी एक ब्रांच इसका कोई डिसीजन नहीं ले सकती ट्रस्ट बिटकॉइन में कुछ भी चेंज करने का। अभी एक ही ब्रांच है जो हमारी डेवलपिंग टीम है, वहीं से चल रहा है। वो अभी तक हमने उसको
ईमानदारी से निभाया, उसको पिछले 3.5 साल में कुछ चेंज नहीं होने दिया या किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होने दिया, पर अब हम अपने हाथ से इसको निकाल देंगे क्योंकि कम्युनिटी बन चुकी है, अब मल्टीपल हाथों में ये चला जाएगा। तो उसके बाद हमारा भी कंट्रोल नहीं है, हम भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब मल्टीपल वैलिडेटर हो जाएंगे तो जब तक सारे के सारे इकट्ठे एक मंच पे नहीं होते तब तक इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लाए जा सकते, और किसी एक की इच्छा से वो चेंज भी नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ विधान पालिका होती है, हमारे यहाँ होती है, बहुमत ना हो तो कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। उसी तरह से जब तक सारे के सारे वैलिडेटर साइन ना करें तब तक कोई भी कानून इसके अंदर बन नहीं सकता, किसी भी ब्लॉकचेन में चेंज नहीं हो सकता। अब बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिटकॉइन के लाखों वैलिडेटर है, माइनर है, और किसी को नहीं पता कौन किस कंट्री में है, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। तो ना तो सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो ना ही कोई रूल बनता है। इसलिए जैसा बिटकॉइन 16 साल पहले था आज भी वैसा ही है। तो ये अलग अलग है, इनके सिर्फ एड्रेस होते हैं। एड्रेस मतलब वर्चुअल एड्रेस, वो घर का एड्रेस नहीं होता, जो एड्रेस आपका होता है यानी एक अकाउंट नंबर होता है। किसी का कोई नहीं पता कौन यूरोप से बन रहा है, कौन भारत से बन रहा है, कौन चाइना से बन रहा है, कौन अमेरिका से बन रहा है। तो ये अलग अलग वैलिडेटर होंगे, और जब तक सब लोग इकट्ठे नहीं होते तो ब्लॉकचेन में कोई चेंज नहीं कर सकते। और कोई चेंज नहीं होगा तो सब लोग सेफ है। चेंज अगर कोई चेंज करेगा, कोई उसके अंदर चीटिंग करना हो तो चेंज करना पड़ेगा। चेंज नहीं कर सकते तो सब लोग सेफ है। इसलिए लोग बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में हमें काम करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज इस तरह से बनता है, जितने ज्यादा वैलिडेटर होंगे उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन मजबूत होता जाएगा। तो ब्लॉकचेन का गार्डियन होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है ब्लॉकचेन को सिक्योर रखना, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना, ब्लॉक को प्रोड्यूस करना, नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज बनाना, कम्युनिटी को ब्लॉकचेन से जोड़ना। जैसे एक वैलिडेटर बना, अब वैलिडेटर की बहुत तरह की इनकम होती है। बिटकॉइन में आज लगभग 50 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है। ये सारी की सारी कम्युनिटी वैलिडेटर्स ने बनाई है, माइनर्स ने बनाई है। बिटकॉइन को कोई नहीं जानता था आज से 15 साल 16 साल पहले। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं 2009 में मेरे पास बिटकॉइन का किसी ने प्लान दिखाया, 2011 में दिखाया, 2012 में दिखाया, 2013 में दिखाया। तो बिटकॉइन में तो नेटवर्किंग थी नहीं ना, कोई डायरेक्ट रेफरल मिलता नहीं था, फिर आपको प्लान दिखाने क्यों आते थे? माइनर को बिटकॉइन मिलते थे और बिटकॉइन को चलन में लेके आने के लिए कम्युनिटी की जरूरत थी। तो उन माइनर्स ने ये प्लान दिखाए लोगों को। किसी ने रेफरल दिया होगा, किसी ने पिज्जा खाया, किसी ने कुछ किया। उस तरह से चलते चलते 50 करोड़ लोगों तक, और आज सरकारों तक बिटकॉइन पहुंच चुका है। अमेरिकन गवर्नमेंट की होल्डिंग है बिटकॉइन में। दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क, उसकी होल्डिंग है। ब्लैक रॉक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी होल्डिंग है। चाइनीज गवर्नमेंट की होल्डिंग है। भारत में अब नेताजी बैठे हैं, मैं हमारी सरकार के पास नहीं है पर बहुत सारे नेताओं के पास जरूर होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरह की सरकारें चलती है ना, एक अलग से चलती है और दूसरी तरीके से चलती है। बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिटी के फायदे के लिए लाना होता है, तो उसे ही हुआ। लेकिन कंपनी 2 साल पहले बन गई थी, उसका काम एक्चुअली यही था, उसको इसी वजह से बनाया गया था कि जो वैलिडेटर आएंगे तो वो वोटिंग करेंगे किसी भी नियम को बनाने के लिए। तो उसका काम अब स्टार्ट होगा वैलिडेटर आने के बाद। गवर्नेंस का काम वही करते हैं, कोई भी नियम बनाना है या टेक्नोलॉजी कोई नहीं आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या नियम बनाने हैं। तो जब वैलिडेटर 65% या 68% कुछ रेशो बनाना पड़ता है, इतने लोग जब उसको एक्सेप्ट करते हैं, वोटिंग इतने लोगों की हो जाती है, तो उस नियम को ऑटोमेटिकली वो कंपनी चेंज करती है ब्लॉकचेन में। टेक्नोलॉजी में आपके पैसे के वो हाथ नहीं लगा सकते, टेक्नोलॉजी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, आने वाले समय में दुनिया किस तरफ जाएगी, वो